नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल, आपका अपने YouTube चैनल PUR देवांगन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के तीसरे भाग के रूप में फिर से पढ़ेंगे संख्या पद्धति को। और ये सारे जो क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा आपको वो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसको आपको पढ़कर ही एग्ज़ाम में जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 80 है, दोनों संख्याओं का औसत क्या है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है क्रमागत, यानी अगर दो हमारा सम संख्या है तो क्रमागत होने पर 2 के बाद 4 ही आना है। वैसे ही कोई दो संख्या होगा जो क्रमागत होगा, ठीक वैसे ही अगर मैं इसको, चूँकि 80 सरल है, 80 छोटा है और समझ में आ रहा है कि 8 और 10 का मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 80 गुणनफल आ जाएगा। तो हम जो क्वेश्चन जैसा बनेगा, बनाने का कई सारे तरीका हैं, लेकिन जो क्वेश्चन जैसा बनेगा हम उसके साथ वैसा ही डील करेंगे। तो मुझे लग रहा है क्या कि 8 सम संख्या है, उसके बाद उसके क्रमागत 10 सम संख्या होगा और 8 और 10 का गुणनफल क्या हो जाता है, 80 हो जाता है। तो ये 80 हो गया। तो इन दोनों का औसत क्या होगा, तो 8 + 10 औसत ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर ऊपर में अंश में जितनी संख्या जुड़ेगी उतना ही उस संख्या का क्या करेंगे, हम भाग देंगे। उन संख्याओं के योग को उस संख्या से क्या करेंगे, हम भाग देते हैं। तो 10 8 कितना हो गया, 18, और 18 में 2 से भाग देंगे तो 9। इसका क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा दोस्तों। 9 क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर पहली संख्या क्या होगी। दो प्रकार का कन्फ्यूजन होता है दोस्तों। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते क्रम, बढ़ते, और अवरोही मतलब घटते क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है आरोही, चूँकि सारे जो डाटा है, सारे जो अंक हैं वो आपस में एक ही जैसे लग रहे हैं। ये 25 66 है, ये 25 65 है, और ये 26 56 है, और ये होता है 25 56। तो 25 65 25 66 ये तो बड़ा है, 25 56 26 56, तो ये आ जाएगा। पहले दोस्तों सबसे पहले बढ़ते क्रम में लिखना है तो 25 56 पहले आ जाएगा। 25 56 के बाद 25 65, 25 65, और 25 65 के बाद 25 56, और उसके बाद 26 56। इस प्रकार से आरोही क्रम में हमें क्या करना है, इसको जमाना था। उसके बाद है तीसरे नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा है। एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन हमें क्या होता है, देखने को मिलता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, इसमें लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, फिर उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोस्तों मैंने जैसे कहा आपको, जो क्वेश्चन जैसा बन रहा है उसको हम वैसे ही डील करेंगे, तो हमारे पास जो है एग्ज़ाम में समय बचा रहेगा, बाकी क्वेश्चन को भी हम अच्छे से समय दे पाएंगे। तो 2/11, अगर 11 में मैं पॉइंट जोड़ूं तो 20 हो जाएगा, और 20 को अगर मैं 11 से भाग देता हूं तो 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। 11 कम 11 और 9 जोड़ूंगा तो 20 होगा, मतलब 9 में 0 करूं तो 90 हो जाएगा, और 11 से भाग देने पर 8 बार में जाएगा। 11 8 88 और 2 बचेगा। तो यहाँ तक ये समझ में आ जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फिर 3 को 5 से अगर भाग दूं तो 3 में 0 डालूंगा तो पॉइंट बढ़ेगा, और 30 हो गया तो 5 से आराम से चला जाएगा 6 बार में, तो 0.6। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर में क्या आ जाता है, 3/7। इसमें अगर मैं 0 डालता हूँ तो 7 चौक 28, 4 बार में जा रहा है। फिर 2 बचा, 2 में अगर मैं 0 डालूँ तो 20 हो जाएगा, और 20 को 7 से डिवाइड करूँ तो 2 बार में जाएगा। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है दोस्तों, 3/5 क्या है, 0। ये जो सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 3/5। 3/5 जो है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या
है, 3/5। उसके बाद है दोस्तों 2 अंकों, ए जो है, ए कोई संख्या है, ए 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। एक पॉइंट है दोस्तों, अभाज्य संख्या है जब ए को 6 से विभाजित किया जाएगा तब शेषफल क्या होगा। पहली बात, जो ए है वो अभाज्य है और 2 अंकों की है, तो 2 अंकों की अभाज्य संख्या कौन सी है? 97। 97 2 अंकों की अभाज्य संख्या है। अब इसको हम क्या करेंगे, 6 से क्या करेंगे, विभाजित करेंगे, तो शेषफल क्या होगा? तो ये हो गया 6 एकम 6 और 6 एकम 6 और ये हो गया 3 37 6 छक्का 36, मतलब 1 आएगा दोस्तों। शेषफल क्या हो जाएगा आपका? 1 क्या हो जाएगा आपका? शेषफल होगा। शेषफल क्या हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। शेषफल क्या हो जाएगा? 37 6 छक्का 36, फिर नीचे में क्या आ जाएगा? 37 में हम 36 घटा देंगे, फिर 1 ही बचेगा, तो 1 ही इसका क्या होगा? शेषफल होगा दोस्तों। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन, जब किसी भिन्न के अंश में 4 जोड़ा जाता है तो उसमें 2/3 की वृद्धि हो जाती है, तो भिन्न का हर क्या है? तो इसमें भिन्न का हर पूछा है दोस्तों। माना कि वह भिन्न क्या है आपके पास? x/y एक भिन्न है, और अगर मैं इसके अंश और हर जानते हैं, ऊपर को क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, नीचे को हर कहते हैं। तो जो अंश है उसमें हम क्या करेंगे? भिन्न के अंश में 4 जोड़ देंगे। तो अगर मैं 4 जोड़ दूं इसमें, तो कहा जा रहा है कि उसमें 2/3 की वृद्धि हो जाता है। किसमें? इसी में 2/3 की क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जा रही है, ये बोल जा रहा है। अब इसको हमें क्या करना है? फटाफट सॉल्व कर लेना है। तो ये हो जाएगा x + 4y, क्या हो जाएगा? x + 4y, यहाँ पर लिख देता हूँ, x + 4y अपॉन क्या हो जाएगा? y, और यहाँ पर हो जाएगा क्या? 3x + 2y अपॉन 3y। यहाँ से y कैंसल, 3 के इधर क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 4y, और इधर है आपका 3x + 2y। यहाँ पर क्या है दोस्तों? यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया है दोस्तों। क्या है वो? x/y + 4 नहीं है, क्योंकि ये क्या हुआ है? इसके अंश में जुड़ा है, तो x + 4/y होगा। इसके चलते क्या है, कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक हो रहा था। तो देखिए x + 4/y, और ये क्या हो जाएगा आपका? 3x + 2y/3y। तो y से y कैंसिल, और यहाँ पर होगा 3x, और यहाँ 3x होगा, और यहाँ पर 3 चौक 12, 3 चौक 12, और साथ में y नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 12। क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 3x = क्या हो जाएगा? 3x + 2y। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, 3x से 3x कट जाएगा, और y = क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और x/y भिन्न में y ही क्या है आपका? डिनोमिनेटर है, हर है, इसीलिए 6 क्या होगा? हर होगा। ठीक है ना? 6 क्या है आपका? हर है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो संख्या दिया गया है 30 28 576 में 8 का स्थानीय मान है। अब स्थानीय मान कैसे निकालते हैं? तो 0 के मल्टीप्लाई के रूप में निकालते हैं, 10 के गुणज के रूप में हम निकालते हैं। ये हम जानते हैं कि ये 0 स्थान पर होता है, इसलिए ये 1 स्थान पर है ना। इसको हम क्या लेते हैं? ये आपका ये क्या है? 10 स्थान पर है ना, एक है ये, और ये वाला 10 स्थान पर है, ये वाला 100 स्थान पर है, ये वाला क्या है आपका? 1000 स्थान पर है। चूँकि 8 का स्थानीय मान पूछा है, तो इसका मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे? 8 से कर देंगे, तो 8000 क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मान हो जाएगा। 8000 क्या हो जाएगा? इसका स्थानीय मान हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 7वें नंबर का क्वेश्चन कहता है कि यदि एक संख्या एवं उसके व्युत्क्रम को जोड़ने पर 6 हो जाता है, तब उसके वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग को, देखिए, उसके व्युत्क्रम के वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग, ये डबल लिखा गया है। एक्चुअली में ऐसा था कि उसके वर्ग
उसके वर्ग एवं उसके व्युत्क्रम के वर्ग को जोड़ने पर क्या होता है। तो ये एक सवाल ऐसा कह रहा है कि माना कोई संख्या है, माना कि वह संख्या x है और उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा या फिर कहा जाए विलोम 1/x है। हम इमेज नहीं पढ़ रहे हैं कि y को उल्टा कर दिए, उल्टा मतलब यहाँ पर पूछ रहा हूँ क्या है उसका विलोम। x + 1/x इक्वल टू क्या दिया गया है आपका 6 दिया गया है। जब इसको हम होल स्क्वायर कर देंगे दोस्तों आपको समझाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका x² + 1/x² प्लस क्या हो जाएगा 2xy इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको इसलिए करा रहा हूँ, देखना इसका क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद क्या होता है आपका, हमें क्या ये क्या उसके वर्ग मतलब x² और उसके व्युत्क्रम, जैसे कि x का व्युत्क्रम 1/x हुआ था वैसे ही x² का व्युत्क्रम 1/x² होगा। तब जोड़ने पर क्या होता है, क्या होगा, हमें यही फाइंड आउट करना है। क्या करना है, यही फाइंड आउट कर। तो इसका हमें ये पूछा है कि x² + 1/x² का क्या मतलब। तो जब हम इसको होल स्क्वायर कर देंगे तो x² + 1/x² प्लस 2x/1/x होगा ना, 1/x होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है x² + 1/x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ करेंगे ना भाई होल स्क्वायर, ये 36 होगा। दोनों तरफ क्या करेंगे हम वो करेंगे, तो ये जब इतने का हम पक्षांतर कर देंगे तो 2 जो है 36 से घटने के बाद x² + 1/x² का क्या दे देगा, इसको ऐसे कर दीजिए 1/x² इज इक्वल टू 36 - 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 34 हो जाएगा। और यही जो है पूछा भी गया है कि x का वर्ग प्लस उसका व्युत्क्रम के वर्ग का योग जो है वो क्या होगा दोस्तों 34 होगा। उसके बाद अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है आपका कि अगर हम दिए गए इस संख्या को, दिए गए इन संख्या को क्या दिया गया है 0.06 का होल स्क्वायर, वैसे ही बाकी संख्या का भी दिया गया है 0.47 का होल स्क्वायर प्लस 0.079 का होल स्क्वायर। नीचे वाला अगर एक संख्या देख रहे हैं कि नीचे में अगर मैं एक जीरो बस बाहर निकाल दूं, तीनों संख्या में क्या दिख रहा है, इसके जस्ट ये 10 अधिक है और ये 10 डिनोमिनेटर में कम है। इसका मतलब है कि अगर मैं नीचे जो पॉइंट है उसको अगर 10 बाहर निकालता हूँ तो ये सेम ऊपर वाली संख्या आ जाएगा। और चूँकि ये वर्ग में है तो हम इसको कैसे लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं इसको 0.6 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 0.47 का स्क्वायर प्लस 0.079 का स्क्वायर, इसको सेम रहने दीजिए अपॉन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं इसको 0.6 का स्क्वायर लिखता हूँ प्लस 0.47 का स्क्वायर लिखता हूँ प्लस 0.079 का स्क्वायर लिखता हूँ, तो इसके डिनोमिनेटर में 1/10 का होल स्क्वायर तीनों में आएगा। 1/10 का तीनों में आने का मतलब क्या है कि तीनों में मैं 1/10 का होल स्क्वायर 1/10 का होल स्क्वायर, इसका मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट 100। अब ये आपस में ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाएंगे तो ये ऊपर में चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 100 इसका आंसर होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा 100 इसका आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास, दो अभाज्य संख्या a तथा b, दो अभाज्य संख्या a तथा b इस प्रकार है कि b जो है a से बड़ा है। पहली बात तो अभाज्य होना चाहिए और a और b दोनों अभाज्य है, लेकिन b बड़ा होगा a से, ये है। यदि a तथा b का लघुत्तम समापवर्तक 65 है तो b का मान क्या है। देखिए दोस्तों, निकालने का कई तरीका है, लेकिन हम फिलहाल डील जो आसान है उस पर करेंगे। जैसे कि 65 है और 65 को अगर मैं मल्टीप्लाई दो चीज़ों से करता हूँ तो 13 × 5 = 65 होता है एक। अब ये बात अलग है कि पहली बार में ही ये दोनों जो 13 × 5 = 65 है तो 5 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है। तो 13 और 5 का अगर मैं लघुत्तम समापवर्तक निकालता हूँ या तो उसका क्या आ जाएगा 1, 5 और क्या बोलते हैं 13 और 65। 65 का लघुत्तम समापवर्तक 1, 5, 13, 65। तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर 5
और 13, तो सबसे बड़ा क्या है, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और वाकई में बी बड़ा है ए से, यही बोल रहे हैं ना। तो 13 ही क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा बी का मान क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि बी बड़ा है ए से और इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक कितना आना है, 65 ही आएगा, आएगा ना। 13 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 65 ही आएगा। उसके बाद है दोस्तों ये एक संख्या दिया हुआ है, गुणनफल 4 का घात 9 इंटू 9 का घात 2 इंटू 7 का घात 2 में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या है। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अभाज्य संख्या 9 तक का पता होना चाहिए। पहला तो 2 है अभाज्य संख्या, 3 है अभाज्य संख्या, 5 है अभाज्य संख्या, और क्या है 7 है अभाज्य संख्या। उसके बाद आगे 11 हो जाता है। फिलहाल हमें 9 तक जानना था, तो 2, 3, 5, 7 के रूप में इसको तोड़ लेना है। तो सबसे पहले देखिए 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ, इंटू इसको एग्जिटिस रहने दीजिए, एजिटिस। उसके बाद क्या है, ये 2 निया 18, तो 2 का घात 18 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 दूने 4, 3 का घात 4 हो जाएगा। अब देखिए 7 का घात 2 है ही, तो ऊपर ये काउंट करते हैं, ये वाला पोर्शन को काउंट करते हैं। घात की संख्या को हम काउंट कर लेंगे, तो घात में है 18, 4, 2, और टोटल हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 18, 4, 22, 2, 24। 24 इसमें क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। 24 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। धन्यवाद दोस्तों।